कल से बारिश होगी, आज अधिक गर्मी नहीं देने वाला है, परसों से बारिश छूट जाएगी। मौसम विभाग के द्वारा ये जो भविष्यवाणियाँ किए जाते हैं विद द हेल्प ऑफ बैरोमीटर, राइट फ्रेंड्स। आपने तो क्लास 7 से ही बैरोमीटर के फंक्शन के बारे में पढ़ते हुए आ रहे हो, बट क्या आज भी इसके काम करने के तरीके आपको क्लियर हैं? बैरोमीटर में जब मर्क्यूरी का लेवल धीरे धीरे कम होते जाता है तो वर्षा आने की संभावना होती है, और अचानक से अगर कम हो जाता है तो आंधी या तो फिर तूफान आ सकते हैं। लेकिन अगर जब बैरोमीटर में मर्क्यूरी का लेवल धीरे धीरे बढ़ता है तो आसमान क्लियर होने की संभावना होता है, बट अगर अचानक से बढ़ जाता है तो आसमान क्लियर हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? आखिर ऐसा ही क्यों होता है कि जब धीरे धीरे मर्क्यूरी का लेवल कम होते जाता है तो वर्षा आने की संभावना होती है, बट अगर धीरे धीरे बढ़ता जाता है तो आसमान क्लियर रह सकता है? आखिर ऐसा कैसे होता है? अगर आप इसके कारण नहीं जानते हो तो इस वीडियो में आप इसके कारण जानने वाले हो, बट अगर आप इसके कारण जानते हो तो इसका अनदर कॉन्सेप्ट भी जानने वाले हो, इसलिए इस वीडियो को ज़रूर लास्ट तक देखना। अगर मैं आपसे पूछूं कि एक बैरोमीटर का काम करने का बेस क्या है, यानी उसका इनिशियल जुगाड़ क्या है, टेम्परेचर या तो फिर प्रेशर, तो आप में से बहुतों का यह मानना है कि प्रेशर। बट दोस्त, प्रेशर एक फाइनल रिजल्ट है, ना कि इनिशियल। जैसा कि हम जानते हैं कि एक बैरोमीटर का मेन पार्ट एक थर्मोमीटर होता है, और एक थर्मोमीटर हमेशा टेम्परेचर के बेस पे काम करता है, ना कि प्रेशर का। कोई टेम्परेचर ही बैरोमीटर के मर्क्यूरी के लेवल को ऊपर उठाता है या तो फिर नीचे उतारता है, और यह उठा हुआ मर्क्यूरी का लेवल या तो फिर नमा हुआ मर्क्यूरी का लेवल को ही हम बाद में प्रेशर में कन्वर्ट करते हैं। यानी टेम्परेचर का ही काम होता है मर्क्यूरी के लेवल को उठाना या तो फिर नमाना, प्रेशर का नहीं। बाद में हम इसे प्रेशर में कन्वर्ट कर लेते हैं, जो कि बैरोमीटर के ऊपर के तरफ होता है। इसलिए एक बैरोमीटर में प्रेशर को इंडिकेट करने वाला पार्ट बैरोमीटर के हमेशा ऊपर में रखा जाता है। एक बैरोमीटर के कार्य प्रणाली में मेन रोल टेम्परेचर का होता है या तो फिर प्रेशर का। अगर ये कॉन्सेप्ट आपको अभी तक क्लियर नहीं हुआ है तो आप कमेंट बॉक्स में एक बात बताइए कि नमी युक्त वायु का अधिक प्रेशर होता है या तो फिर शुष्क वायु का। बताना ज़रूरी है, दूसरे को कमेंट बिना पढ़े हुए, नो चीटिंग। हाँ, अगर आपने अभी वीडियो को पॉज करके कमेंट किया है तो आप में से आधा का यह आंसर होगा कि नमी युक्त वायु का प्रेशर अधिक होना चाहिए, बट आप में से ही आधा का ये भी आंसर होगा कि शुष्क वायु का अधिक प्रेशर होता है। फ्रेंड्स, आपने अगर कमेंट बॉक्स में यह कमेंट किया है कि नमी युक्त वायु का अधिक प्रेशर होता है तो दोस्त, मैं आप ही लोग के साथ हूँ। लेकिन जिन्होंने यह कमेंट किया है कि शुष्क वायु यानी ड्राई एयर का प्रेशर अधिक होता है तो वे पढ़ने वाले लड़के हैं, वे अधिक बुक पढ़ते हैं और बुक का बात उन्हें याद है, क्योंकि बुक में यह लिखा हुआ है कि ड्राई एयर का प्रेशर अधिक होता है, क्योंकि वहाँ पे नमी कम होने के वजह से डेंसिटी अधिक होता है और उसके वजह से प्रेशर भी अधिक होता है। तो बात यहाँ पे डिबेट तक पहुँच जाता है कि नमी युक्त वायु का अधिक प्रेशर होता है या तो फिर ड्राई एयर का। तो पहले इसे क्लियर करना पड़ेगा। इसके लिए हम एक अनदर कॉन्सेप्ट का हेल्प लेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि कोई वस्तु को दूसरे किसी मीडियम में तैरने के लिए उस वस्तु का डेंसिटी कम होना पड़ेगा कंपेयर टू मीडियम का। ठीक इसी कॉन्सेप्ट से कोई बादल तैरता है क्योंकि उसका घनत्व कम होता है हवा से। हवा के कंपेयर से बादल का घनत्व कम होने के कारण ही बादल हवा में तैरते रहते हैं। यहाँ तक सब कुछ ठीक है, और इसके आगे जाने के लिए हमें और एक कॉन्सेप्ट का हेल्प लेना पड़ेगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि हवा में नमी कब अधिक होता है, ठंडा के दिन में या तो फिर गर्मी के दिन में, तो आंसर होगा गर्मी के दिन में।
गर्मी के दिनों में वायु में नमी अधिक होता है ठंडा के दिनों से, और इसी कॉन्सेप्ट के बेस से हम इसका भी आंसर देते हैं कि ठंडा के दिन में कपड़ा अधिक जल्दी सूखता है गर्मी के दिनों से। गर्मी के दिनों में अधिक नमी के कारण वाटर का वेपराइजेशन कम हो जाता है और इसके वजह से कपड़ा सूखने में भी देरी होता है। फाइनली हमने जाना कि नमी गर्म के दिनों में अधिक होता है और ठंडा के दिनों में कम होता है। जैसा कि हम देखते हैं कि गर्मी के दिनों में बादल ज़मीन से काफ़ी ऊपर रहते हैं। गर्मी के दिनों में नमी अधिक होता है और उसका डेंसिटी और प्रेशर भी अधिक होना चाहिए, तभी ना कम डेंसिटी वाले बादल इतना ऊपर रहते हैं। बट ठंडा के दिनों में नमी कम होने के कारण उसका डेंसिटी और उसका प्रेशर भी कम होना चाहिए, तभी ना कोहरा के रूप में बादल ज़मीन से सटे हुए रहते हैं। कोहरा या तो फिर फॉग बादल का ही रूप होता है, क्योंकि ये ज़मीन से सटा हुआ होता है, इसलिए इसे बादल नहीं बल्कि कोहरा कहा जाता है। ठंडा के दिनों में कम घनत्व वाले बादल कोहरा या तो फिर फॉग के रूप में ज़मीन के सामने आ जाते हैं, और ये तभी संभव होगा जब एयर का प्रेशर और डेंसिटी और भी कम होगा, तभी ना उससे भी कम घनत्व वाले बादल ज़मीन में आ जाते हैं। यानी हम बोल सकते हैं कि कम नमी मीन कम प्रेशर जो कि ठंडा के दिनों में होता है, और अधिक नमी मीन अधिक प्रेशर जो कि गर्म के दिनों में होता है। अब चलते हैं बैरोमीटर के तरफ। बैरोमीटर में जब मर्क्यूरी का लेवल धीरे धीरे कमता है तो हमें समझना चाहिए कि बारिश होने वाला है। बारिश होने वाला है मतलब नमी बढ़ा हुआ है, और नमी बढ़ा हुआ है मतलब एटमॉस्फेयर का प्रेशर भी बढ़ना चाहिए, जो हमने अभी प्रूव किया बादल के उतरने और चढ़ने के कॉन्सेप्ट पे। नमी बढ़ने से अगर एटमॉस्फेयर का प्रेशर बढ़ता है तो फिर वर्षा आने से पहले बैरोमीटर में मर्क्यूरी का लेवल धीरे धीरे कम कैसे हो जाता है? या तो फिर मर्क्यूरी का लेवल जब धीरे धीरे बढ़ता है तो आसमान साफ होते जाता है। आसमान साफ होने का मतलब हवा से नमी का घटना, नमी का घटना का मतलब एटमॉस्फेयर का प्रेशर घटना। अगर एटमॉस्फेयर का प्रेशर घटता है तो फिर कैसे बैरोमीटर में मर्क्यूरी का लेवल धीरे धीरे बढ़ता है? पड़ गए ना भाई कन्फ्यूजन में। इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए हमें बैरोमीटर के फंक्शन को प्रेशर के बेस पे नहीं बल्कि टेम्परेचर के बेस पे एक्सप्लेन करना पड़ेगा। अकॉर्डिंग टू ए बुक, जब बैरोमीटर में पारा यानी मर्क्यूरी का लेवल धीरे धीरे घटता है तो वर्षा आने की संभावना बढ़ जाती है, और इसी के वजह से वर्षा होने से पहले हमारा एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर धीरे धीरे कम हो जाता है, और इसी के कारण ही बैरोमीटर का मर्क्यूरी का लेवल भी धीरे धीरे कमता जाता है। लेकिन अगर अचानक से आंधी या तूफान आ जाए तो नमी भी हमारे एटमॉस्फेयर में अचानक से आ जाते हैं, जिसके वजह से एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर भी कम हो जाता है और बैरोमीटर का मर्क्यूरी का लेवल भी अचानक से गिर जाता है। इसी कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए मैंने यह वीडियो बनाया है। अगर आप इसे प्रेशर के बेस पे एक्सप्लेन करना चाहो तो अच्छा से समझ में नहीं आएगा, लेकिन आप इसे टेम्परेचर के बेस पे एक्सप्लेन करना चाहो तो ऐसे प्रूव कर सकते हो कि जब वर्षा होने वाला होता है तो उससे पहले कहीं ना कहीं तो वर्षा ज़रूर हो रहा होता है, और वहाँ से हवा के बहाव के कारण थोड़ा बहुत ठंडा हवा बह कर आ जाता है। यह एक्सप्लेनेशन आपको बुक में नहीं मिलेंगे, क्योंकि बुक में प्रेशर के बेस पे इसे एक्सप्लेन करने का कोशिश किया गया है, बट वह आधा अधूरा ही है। ठीक इसका ऑपोजिट कंडीशन, यानी जब बैरोमीटर में मर्क्यूरी मीन पारा का लेवल धीरे धीरे बढ़ता जाता है तो आसमान क्लियर रहने का पॉसिबिलिटी बढ़ता है। जैसा कि हम जानते हैं कि जब आसमान साफ होने लगता है तो वर्षा होने की संभावना और आंधी और तूफान आने की संभावना भी कम होते हैं, यानी अलग कोई जगह से गैसियस मॉलिक्यूल के द्वारा ठंडा हवा या नमी आने की संभावना भी कम हो जाता है, और नमी नहीं आने के कारण एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर भी कम नहीं हो पाता है बल्कि धीरे धीरे बढ़ता जाता है। और एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर जैसे ही धीरे धीरे बढ़ता है उसके कांटेक्ट में आने से थर्मोमीटर में मर्क्यूरी का लेवल धीरे धीरे बढ़ता जाता है और आसमान भी धीरे धीरे साफ होते जाता है।
क्योंकि तब हमारे आसपास कोई वर्षा नहीं होता है या तो फिर आंधी तूफान के द्वारा ठंडा भी बह के नहीं आता, इसलिए टेम्परेचर डिक्रीज नहीं होता है बल्कि धीरे धीरे बढ़ता जाता है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैंने आज आपको बैरोमीटर के फंक्शन के जो एक्सप्लेनेशन बताए हैं वह पूरी डिपेंड है टेम्परेचर के ऊपर, जो कि बुक से कुछ अलग है, क्योंकि बुक में इसे एक्सप्लेन किया गया है टेम्परेचर नहीं बल्कि प्रेशर के द्वारा। और मुझे यह लगता है कि बैरोमीटर के फंक्शन को अच्छे से समझने के लिए प्रेशर से अच्छा टेम्परेचर का कॉन्सेप्ट ही है, क्योंकि इससे कॉन्सेप्ट अच्छा से क्लियर हो पाते हैं कि एक्चुअली में होता क्या है। बैरोमीटर के फंक्शन को प्रेशर नहीं बल्कि टेम्परेचर के बेस पे एक्सप्लेन करने के तरीके को आप दूसरों से भी शेयर कर सकते हो। अगर आपको यह कॉन्सेप्ट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर अपडेट्स। मैं इस चैनल में आपके बुक से जुड़े कुछ ऐसी जानकारियां अपलोड करता हूं जो आज तक कन्फ्यूजन में था। उस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए एक न्यू और अनदर कॉन्सेप्ट के साथ। तो मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में एक अनदर और यूनिक कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक एक्सपेरिमेंट्स करते रहिए और नई नई बातें सीखते रहिए।